लाखों करोड़ रुपए जो अदानी बनाता है वो बीजेपी को दिए जाते हैं। आप देख लीजिए, चुनाव देख लीजिए, टीवी देखिए, उनको कोई पैसे की कमी नहीं। मैंने भी शुरुआत में कहा मीडिया के हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र नहीं, ये उनके मित्र हैं, नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। पैसे की कोई कमी नहीं। टीवी पे दिखाना है दिखा दो नरेंद्र मोदी का चेहरा, 24 घंटे चलाओ। मगर बिहार की जनता होशियार है। मैं आपसे सवाल, ये फोन है, इस पे मेड इन चाइना लिखा है, इस पे मेड लिखा होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं कि मेड इन बिहार इस सेलफोन पे लिखा हो। चाहते हैं कि बिहार आपके शर्ट पर, पैंट पर, जूते पर, कैमरा। आप भूलो मत कि एक ऐसा समय जब दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। सही बात है, लाइन लगती थी, लाइन लगती थी। चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। तो आपको जरूरत है। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, यहां भी दोहराऊंगा, गठबंधन शिक्षा पे फोकस करेगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर यहां पे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी चालू करने का काम करेगी। और मैं आपको एक वायदा कर रहा हूं, 100% मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आए, उस दिन एक बार फिर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में होगी। और चाइना से लोग, जापान से लोग, कोरिया से लोग लाइन लगाएंगे और कहेंगे कि भैया हमें बिहार में जाके पढ़ना है। आजकल क्या हो रहा है, ये युवा आए हुए हैं, आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, महीने लगे रहते हो। वोटर अधिकार यात्रा में आया, हजारों युवाओं ने बताया, घंटों काम करते हो, महीनों को, पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात भैया। देखो, मैं यहां झूठ बोलूं नरेंद्र मोदी जैसे, मेरा काम झूठ बोलने का नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। तो पेपर लीक होता है, जानकारी होती है, जान पहचान होती है, जिनके पास पैसा है उनको सरकारी जॉब मिलती है। और जो पढ़ाई करता है, ईमानदार है, उसे कहा जाता है भैया आपका पेपर लीक हो जाए, अगले साल करो, जाओ। धरना चल रही थी, महीनों के लिए वहां पे बैठे हुए थे, नीतीश जी मिले तक नहीं। मैं जा, कोई मदद नहीं की उनकी। पेपर लीक हुई, चोरी हुई, उनका भविष्य उनसे चोरी किया गया, मगर एक शब्द चीफ ने नहीं बोला। बिहार का स्वास्थ्य का सिस्टम समझना चाहिए। एम्स चाहिए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सामने मेट्रो स्टेशन है, रात को वहां जाइए, नहीं क्या हो रहा है, 3-4 हजार लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेट्रो स्टेशन में सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में जीने अस्पताल में नहीं जाते हैं लोग, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं। अगर आपको मरना है तो आप बिहार के अस्पताल में चले जाओ, मार देंगे आपको। तो रोजगार नहीं दिया, अस्पताल नहीं दिया, यूनिवर्सिटी को दिया क्या? कुछ नहीं दिया, भाषण करते रहते हैं। अच्छा, नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है।
जो भी करवाना है करवा देते हैं, दबा बटन नीतीश जी करते हैं। और ये बीजेपी ने नीतीश जी को पुल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं, इनको आप बहुमत से जिताइए। ये पहली बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है, हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकता की, ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महा में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान है, ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की को रोकेगी। चंद्रवंशी जी भी हैं, इनको भी आप भारी बहुमत से दिए, दोनों प्रत्याशियों को जिताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।